अच्छा, सोचिए जरा, 7 दिन से लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार। यमुना में बाढ़ आ गई है, पूरा व्रज इलाका डूबने वाला है, सब डरे हुए हैं, लोग, जानवर, सब। और इसी भयानक माहौल के बीच एक छोटा सा लड़का, एक किशोर, अपनी उंगली पर एक पहाड़ उठाए खड़ा है। हाँ, गोवर्धन पर्वत। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि उसके दोस्त ग्वाल बाल वो उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं, अरे सखा, चिंता मत कर, हम भी तेरे साथ हैं। कमाल है ना? ये कोई कहानी नहीं है, ये वो गोवर्धन लीला का क्षण है जो सखा भक्ति का असली मतलब दिखाता है। और आज हम इसी अनोखे भक्ति भाव की गहराई में उतर रहे हैं, जहां भगवान दोस्त बन जाता है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, वो ज्यादातर व्रजभूमि पर ही केंद्रित है। मतलब श्री कृष्ण और उनके जो ग्वाल सखा थे, उनके बीच के रिश्ते पर रोशनी डालते हैं। हाँ। और ये सिर्फ कथाएं नहीं है, ये वो नजरिया दिखाती हैं जहां कृष्ण पहले दोस्त थे, सखा थे, बाद में भगवान। सही। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो दिलचस्प बातें निकलती हैं उन्हें समझें कि ये सखा भाव आखिर है क्या, और ये भगवान के साथ इतना सहज, इतना निडर, इतना प्यार भरा रिश्ता कैसे बनाता है। मतलब नंद बाबा और ग्वाल बालों ने कृष्ण को पूजा वाले देवता से ज्यादा अपना साथी या बेटा क्यों माना? इसी मधुर रिश्ते को आज समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और वो गोवर्धन वाला जो आपने उदाहरण दिया ना, वो वाकई अद्भुत है। ग्वाल बालों का वो कहना, हम भी तेरे साथ हैं, ये दिखाता है कि उनकी नजर में कृष्ण कोई दूर बैठे भगवान नहीं थे जिनसे बस मदद मांगी जाए। वो उनका दोस्त था जो एक मुश्किल काम कर रहा था, और दोस्त होने के नाते वो बस उसे हौसला दे रहे थे, अपना साथ दिखा रहे थे। बिल्कुल, इसमें वो श्रद्धा से ज्यादा अपनापन लगता है ना? बिल्कुल, बराबरी का भाव। हाँ, बिल्कुल। पारंपरिक भक्ति में जहां हम ईश्वर की शक्ति देखकर शायद डर महसूस करते हैं या बहुत विस्मय में पड़ जाते हैं, यहाँ विस्मय तो है पर डर नहीं है। सही। डर की जगह दोस्ती की वो गर्मजोशी है। हाँ। वो अपनापन है, और यही सखा भक्ति की बुनियाद है। बराबरी का एहसास और डर का बिल्कुल ना होना। बिल्कुल। और ये बराबरी का एहसास, ये निडरता, ये सिर्फ उस एक दिन, उस गोवर्धन वाले दिन पैदा नहीं हुई होगी। नहीं। ये तो उनके रोज के जीवन का हिस्सा रही होगी। इन स्रोतों में कृष्ण और ग्वाल बालों की जो रोजमर्रा की जिंदगी के वर्णन मिलते हैं, वो कमाल के हैं। हाँ, बहुत सहज है। सोचिए ना, वो साथ में कुश्ती लड़ रहे हैं। हाँ। एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के घूम रहे हैं। कभी कृष्ण किसी के कंधे पर चढ़ रहे हैं, कभी कोई कृष्ण के। हाँ। मिलकर माखन चुरा रहे हैं। हाँ। और शायद पकड़े जाने पर एक दूसरे का नाम भी लगा देते होंगे, जैसे आज के बच्चे करते हैं। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। यमुना किनारे घंटों खेलना, दौड़ लगाना, ये सब क्या दिखाता है? एक गहरी सहज दोस्ती, जहां वो भगवान और भक्त वाली दूरी है ही नहीं। सही कहा, वो रोजमर्रा की जो गतिविधियां थी, वही इस रिश्ते की नींव थी। जब वो मिलकर माखन खाते थे तो कृष्ण उनके लिए माखन चोर थे, खेल के साथी थे। जब किसी की गाय या बछड़ा खो जाता था तो सब मिलकर उसे ढूंढने निकलते थे। ये नहीं कि सबने कृष्ण की तरफ देखा कि भाई तुम भगवान हो, तुम ढूंढ लाओ। हाँ, ये नहीं, ये एक साझा जिम्मेदारी थी, दोस्ती का तकाजा था। ये छोटी छोटी बातें, ये रोज का साथ, इसी ने कृष्ण के ईश्वरत्व को उनके सखा भाव के नीचे दबा दिया था। या शायद ये कहें कि उनके लिए दोस्ती ही ईश्वरत्व का सबसे बड़ा प्रमाण थी। और ये भी तो देखिए कि जब कंस वो मथुरा से पूतना, अगासुर, बकासुर जैसे राक्षस भेजता था, तब भी ये ग्वाल बाल डर कर भागे नहीं, वो कृष्ण के साथ खड़े रहे। इन स्रोतों से ऐसा लगता है कि उनका विश्वास सिर्फ कृष्ण की शक्ति पर नहीं था, बल्कि अपनी दोस्ती की ताकत पर भी था। ये दिलचस्प है। वो जानते थे कि उनका दोस्त कृष्ण उनकी रक्षा करेगा, और वो भी हर हाल में अपने दोस्त का साथ देंगे। ये जो आपसी भरोसा था, वही उनकी ढाल थी। अब ये सिर्फ बहादुरी थी या दोस्ती का वो नशा जहां डर की गुंजाइश ही नहीं बचती? क्या लगता है? ये अच्छा सवाल है। शायद दोनों का मिश्रण हो, पर स्रोतों का इशारा इस तरफ ज्यादा है कि उनके लिए कृष्ण की दिव्यता उतनी प्रत्यक्ष थी ही नहीं जितनी उनकी दोस्ती थी। अच्छा। हाँ, मतलब उनका रिश्ता इतना गहरा और सहज था कि कृष्ण का भगवान होना उनके लिए एक जैसे कोई एक्स्ट्रा जानकारी हो, रिश्ते का आधार नहीं। जैसे हम अपने किसी बहुत करीबी दोस्त की किसी बड़ी उपलब्धि के बारे में जानते तो हैं, पर जब मिलते हैं
तो वो उपलब्धि पीछे चली जाती है। बिल्कुल। दोस्ती का सहज भाव ही हावी रहता है। ग्वाल बालों के लिए कृष्ण की अलौकिक शक्तियां उनके दोस्त के स्पेशल टैलेंट्स जैसी थी। स्पेशल टैलेंट्स, हाँ। जिनसे वे चकित होते थे पर डरते नहीं थे। उनकी दोस्ती ने कृष्ण के ईश्वरत्व को रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग अदृश्य सा कर दिया था। ये बात तो वाकई सोचने वाली है कि दोस्ती का भाव ईश्वरत्व पर भी हावी हो सकता है। और ये सिर्फ दोस्तों तक ही नहीं था। कृष्ण के पालक पिता नंद बाबा का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था, है ना? बिल्कुल। उनके लिए कृष्ण भगवान से पहले लल्ला थे। एकदम। नंद बाबा का भाव वात्सल्य भाव कहलाता है, मतलब संतान के प्रति जो माता पिता का प्रेम होता है। हाँ। ये सखा भाव से अलग है, पर इसमें भी ईश्वर के प्रति वो डर या बहुत ज्यादा आदर की जगह गहरा अपनापन और ममता होती है। इन वर्णनों में हम देखते हैं कि नंद बाबा कृष्ण को गोद में खिला रहे हैं, उनकी शरारतों पर कभी गुस्सा हो रहे हैं, डांट रहे हैं। हाँ, यशोदा मैया का उखल से बांध देना। बिल्कुल। ये कोई भगवान के साथ नहीं कर सकता, ये तो अपने नटखट बेटे के साथ ही किया जा सकता है। सही बात है। उनके लिए कृष्ण की जो अलौकिक लीलाएं थीं, वो भी उनके बेटे की अद्भुत क्षमताएं थी, जिन पर उन्हें गर्व होता था, पर जिनसे उनके वात्सल्य में कोई कमी नहीं आती थी। लेकिन क्या इन स्रोतों में कहीं ऐसा जिक्र है कि नंद बाबा या यशोदा के मन में कभी ये कश्मकश होती थी कि ये हमारा बेटा है या सच में परमेश्वर? क्या कभी उनके वात्सल्य और कृष्ण के देवत्वों में कोई टकराव महसूस होता था? ये बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर स्रोत तो उनके प्रेम की सहजता और उसकी गहराई पर ही जोर देते हैं। ऐसा लगता है कि उनका वात्सल्य इतना गहरा था कि उसने कृष्ण के ईश्वर होने के विचार को पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया था। अच्छा। हाँ, कुछ पल ऐसे आते हैं जहां वे कृष्ण की अलौकिक शक्ति देखकर हैरान होते हैं, जैसे वो मुंह में ब्रह्मांड दिखाने वाली घटना। हाँ। उन क्षणों में उन्हें ईश्वरत्व का एहसास होता है, पर अगले ही पल वो वात्सल्य फिर हावी हो जाता है और वो उन्हें फिर से अपना लल्ला ही मानने लगते हैं। तो ये टकराव से ज्यादा एक अद्भुत संतुलन जैसा लगता है, जहां ईश्वरत्व उनके बेटे के प्रेम को और गहराई करता है, उसे कमजोर नहीं करता। उनका प्रेम इतना मजबूत था कि उसने ईश्वर को भी अपने वात्सल्य के दायरे में समेट लिया। तो मतलब एक तरफ ग्वाल बालों का सखा भाव है, जहाँ बराबरी है, निडर खेलकूद है। हाँ। दूसरी तरफ नंद बाबा और यशोदा का वात्सल्य भाव है, जहाँ ममता है, अधिकार वाला स्नेह है। हाँ। और दोनों में ही ईश्वर के प्रति वो पारंपरिक डर या दूरी नहीं है। नहीं। दोनों ही रिश्ते ईश्वर को बहुत मानवीय, बहुत करीब ले आते हैं। निश्चित रूप से। और यही इन दोनों भावों की खूबसूरती है। ये दिखाते हैं कि भक्ति का रास्ता सिर्फ पूजा पाठ, कर्मकांड या शास्त्रों तक ही सीमित नहीं है। सही। भक्ति एक जीता जागता रिश्ता बन सकती है, दोस्त के साथ दोस्ती का या माता पिता का बच्चे के प्रति। सखा भक्ति में आप ईश्वर के साथ खेलते हैं, लड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ। वात्सल्य में आप ईश्वर की देखभाल करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उन पर अधिकार जताते हैं। इन दोनों ही रूपों में ईश्वर आपके जीवन का एक अहम सक्रिय हिस्सा बन जाता है, न कि कोई दूर बैठी सत्ता। ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव का रास्ता खोलते हैं। बिल्कुल। ये भक्ति को नियमों और विधियों के बोझ से मुक्त करके उसे सहज प्रेम और आनंद का अनुभव बना देते हैं। जैसे ग्वाल बालों के लिए कृष्ण के साथ खेलना ही उनकी भक्ति थी। हाँ। नंद बाबा के लिए कृष्ण को दुलारना ही उनकी पूजा थी। एकदम सही। जब भक्ति खेल बन जाए, प्रेम बन जाए, तो वो बोझ नहीं लगती, वो एक उत्सव बन जाती है। सखा भक्ति में भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। भक्त अपनी सारी कमजोरियां, अपनी सारी खुशियां, अपने सारे डर अगर हों तो अपने सखा ईश्वर के सामने रख सकता है बिना किसी झिझक के। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि वो ईश्वर से शिकायत भी कर सकता है, उन पे गुस्सा भी हो सकता है, जैसे हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं। ये रिश्ता इतना खरा और खुला होता है, पारंपरिक भक्ति में शायद इतनी आजादी ना महसूस हो। तो आज हमने व्रज की गलियों से गुजरते हुए एक तरह से ग्वाल बालों की वो निश्चल दोस्ती और नंद बाबा के गहरे वात्सल्य के आईने में सखा भक्ति के इस मनमोहक रूप को समझने की कोशिश की। हाँ। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे कृष्ण के साथियों और पालक पिता ने उन्हें अपना मानकर भक्ति को डर और दूरी के बंधनों से आजाद कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने भक्ति को खेल, शरारत, प्रेम, देखभाल और अटूट विश्वास का एक जीता जागता रूप दिया। कृष्ण और ग्वाल बालों का रिश्ता या कृष्ण और उनके माता पिता का रिश्ता ये साबित करता है कि दिव्यता के साथ भी कितना गहरा, कितना अपना और कितना मानवीय रिश्ता मुमकिन है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे लाके खड़ा करती है, एक विचार हमारे मन में छोड़ जाती है। जरा सोचें, अगर हम अपने जीवन में अपने आसपास की दिव्यता या पवित्रता को
या किसी भी उच्च शक्ति में जो हमारी आस्था है, उसे केवल श्रद्धा, विस्मय या कभी-कभी अनजाने डर के चश्मे से देखने के बजाय दोस्ती के नजरिए से देखने की कोशिश करें तो। अच्छा, दोस्ती के नजरिए से। हाँ, क्या होगा अगर हम उस परम सत्ता को या प्रकृति को या जिसे भी हम पूजते हैं उसे अपना सखा मानने लगें? हमारे व्यक्तिगत रिश्ते, हमारे आध्यात्मिक अनुभव, वो कैसे बदल सकते हैं? क्या दोस्ती का ये लेंस हमारे डर को कम करके हमारे जुड़ाव को और ज्यादा सहज, गहरा, आनंदमय और शायद ज्यादा सच्चा नहीं बना सकता? ये सवाल शायद हमें दिव्यता के और करीब ले जाने का एक नया रास्ता सुझाता है।